IMF से गुफ्तगू कर रहे थे, वो कौन थे जो IMF को खतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम अप्रूव मत करें? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। यानी शिकस्त और रेख से निकलकर इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं। IMF के प्रोग्राम के लिए शराइत का एक ये भी तकाजा था कि $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था। मैं गया और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर गए, कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप पूरा हुआ। दिन रात काविश का नतीजा है। तो ये टीम वर्क है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर ख्वारिज के खात्मे तक मुमकिन नहीं। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है तो बहाने और जादू टोने नहीं चलेंगे। एक दूसरे की टांगे खींचने के बजाय मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, हम 9 मई के नहीं 28 मई के नंबरदार हैं। हुकूमत और इदारे पूरी यकसुई से एक ही कश्ती के सवार हैं। हुकूमत को इत्तेहादियों की भरपूर हिमायत हासिल है। IMF की शर्त के मुताबिक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप पूरा कराने में आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए। 1 साल पहले मईशत हचकोले खा रही थी, अब मैक्रो इकनॉमिक इशारे मुस्तहकम हो रहे हैं। महंगाई की शरह कम होकर 1.5% और पॉलिसी रेट 12% पर आ गया। सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हो गया। ज़रबे अज़ब की तरह अज़्म इस्तेहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस लाए। जो मुल्क के खैर ख्वाह नहीं, वो मुआशी मुश्किलात और दिवालिया होना देखना चाहते थे। मुआशी खुद इनसारी वक्त का तकाजा है। मुत्तहिद होकर काम करें तो मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो सकता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया, हर किस्म की दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। हुकूमती इक़दामात से तमाम इदारों में तरक्की का सफ़र जारी है। मुल्क में महंगाई कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। कोई सरमायाकारी भी नहीं हो रही। हुकूमत झूठ बोल रही है। इस वक्त इंस्टॉल्ड रजीम नाकामी का इजहार कर रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा भी सुकड़ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अफरात ज़र से मुतालिक एदाद-ओ-शुमार गलत करार दे दिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ। PTI दौर में बिजली का फी यूनिट 17 रुपये का था, जो आज 85 रुपये का है। 400% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF जायजा मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। मेहमान वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम के अरकान से मुलाकात। हुकूमती टीम की जुलाई से फरवरी तक के मुआशी इशारियों पर ब्रीफिंग। यकीन दहानी कराई कि हुकूमत प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के लिए पुरज़्म है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पैदा हो चुका है। एक्सचेंज रेट और ज़र मुबादला ज़खायर भी मुस्तहकम है। टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात जारी हैं। हुकूमती टीम ने सरकारी इदारों में राइट साइजिंग और निजकारी में पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी। पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बातचीत शुरू हुई थी लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हुकूमत मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में नाकाम रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी मसले का सियासी हल चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक बानी PTI ने कुछ हिदायत दी हैं जो उन तक पहुँचाएंगे। ख्वाहिश है मौलाना हमारे साथ चले। बानी ने फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मुआवनत से रोक दिया। कानूनी मुआवनत के लिए वकील ज़हीर अब्बास को काम सौंप दिया। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी बानी PTI के तर्जुमान होंगे। बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरें बेबुनियाद और अफवाहें करार। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी का चेकअप हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में कोई सदाकत नहीं। बैरिस्टर सैफ का बानी PTI के निहारमू रोज़ा रखने का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। सलमान अकरम राजा ने मुशीर इत्तलात KP से वजाहत तलब कर ली। अलीमा खान बोली, भाई के कान में कोई तकलीफ है ना उन्हें कोई बीमारी। टाउट सोशल मीडिया पर बैठकर अफवाहें फैलाते हैं। इन टाउटों से कोई पूछे उनके सोर्सेज क्या हैं। बानी PTI से वकला और फैमिली मेम्बरान की अडयाला जेल में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। जस्टिस जमाल मुंतकिल के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस जमाल मुंतकिल बोले, सारे फोरम मौजूद हैं और सारे फोरम्स काबिल एहतराम हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, 105 मुलजिम थे, जिनमें से 20 रिहा हुए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 20 के बाद 19 मजीद रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुलजिम हैं। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। साबिक सुप्रीम कोर्ट बार ओहदेदारान के वकील आबिद जुबैरी आज दलाइल देंगे। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो हुक्म दिया था उस पर अमल हो रहा है। सुप्रिटेंडेंट ने बताया, जेल रूल्स में इस मुलाकात का जिक्र नहीं, मगर हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील से कहा, ये तो आपको फेवर दे रहे हैं। वकील ने कहा, मसला इनकी तरफ से नहीं, कहीं और से आता है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, हम यहाँ बैठे हैं, देख लेंगे। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। पंजाब को आलमी सियाहती मरकज बनाने का मिशन। जामे टूरिज्म प्लान की मंजूरी। 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर मुरम्मत और बहाली के मंसूबे की मंजूरी। मजहबी, तारीखी, कदीमी वर्सा, आसार कदीमा और एको टूरिज्म को भी फ़रोग दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। चांगामांगा फॉरेस्ट पार्क और लाल सुहाना नेशनल पार्क को एको टूरिज्म के फ़रोग के लिए डेवलप करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, तमाम सियाहती मकामात को आलमी मायार के मुताबिक बनाना चाहते हैं। टेक्सला को मुकम्मल टूरिस्ट साइट बनाया जाएगा। 5 स्टार होटल भी तामीर किए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी की सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, हम पाकिस्तान और सऊदी अरब की मोहब्बत को मजीद परवान चढ़ाएंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, मसले फ़लस्तीन पर सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया, जिसके बाइस जंगबंदी हुई। एटीसी कराची में मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम अरमगान का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिम शराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दौरान समाअत मुलजिम अरमगान का ज़बरदस्ती दस्तखत कराने और अंगूठे लगवाने का इल्ज़ाम। अदालत में बताया, 15 दिनों से कपड़े तब्दील नहीं किए। मुल्क के शुमाली और बलाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। आज़ाद कश्मीर की जागरा वादी में ग्लेशियर गिर गया। जिद में आने वाले दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा। हंजास, करदू, दियामर, दीर और एबटाबाद में राबता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में सर्दी की गैर मामूली लहर दाखिल। यखबस्ता हवाओं ने ठंड में इजाफा कर दिया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। कोहलू और मूसा खेल में लोग घरों में महसूर। उधर मरी में शदीद बर्फबारी के बाइस सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई।